हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो मेरी बॉश की वॉशिंग मशीन है उसमें काफ़ी लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि टाइम खुद ही हल्का सा बढ़ जाता है। तो उसको टेस्ट करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या रीज़न है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मेरी वॉशिंग मशीन के साथ भी ऐसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन मैंने अभी ऑन करी है। ऑन करने के साथ ही इसको सबसे पहले ऑफ़ पे डाल देते हैं। ऑफ़ पे डालने के बाद मैंने ऑलरेडी इसके अंदर कपड़े डाल दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं भरे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना लोड होए उसी हिसाब से मैं करूँ। जैसे कि मेरे को ये लगता है कि जितना लोड एक्सपेक्टेड होता है बाय द मशीन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 आवर है और 1 आवर पे ये कह रहा है मैक्सिमम आप 5 kg डाल सकते हो। अगर आप 5 kg के ज़्यादा क्लोथ्स भर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 आवर से ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आज हमने 5 kg से कम डाले हैं क्लोथ्स। इधर आप देख सकते हो 5 kg से कम है और आधे भरे हुए हैं। और 5 kg से कम क्लोथ्स होने के बाद अब इसको ऑन करते हैं और इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये 1 घंटे में ही आपकी साइकिल बंद होती है या नहीं होती है। इसके साथ मैं 2 चीज़ें और बताना चाह रहा था। इधर मेरे को ये फ्रॉश का मैंने एक मंगाया है, FROSCH। ये इंटरनेशनल ब्रांड है, जर्मन, मेड इन जर्मनी है, जैसे आप इधर देख सकते हो। तो ये कहते हैं कि एलोवेरा वगैरह होता है और ये मैंने पोमेग्रेनेट लिक्विड डिटर्जेंट मंगाया है। ये पहली बार मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ कि ये कैसा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक जने ने मेरे को रिकमेंड करा था इसके बारे में। दैट इज़ वाई आई हैव बॉट दिस। और ये डी स्केलर है, जो मैंने डी स्केलर ख़रीद रखा है। और डी स्केलर आपको जब डी स्केलिंग ड्रम पे लगाते हो, आप इधर डी स्केलिंग ड्रम पे लगाते हो तब खाली बिना कोई कपड़ों के आपको आधा डी स्केलर इधर डालना होता है। वैसे तो ये 250 ग्राम्स का है, ये मैंने अमेज़ोन से ही मंगाया था, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसका वैसे तो 250 ग्राम्स का है, लेकिन मैं इतना यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ 75 ग्राम्स इधर डालूँगा ट्रे में इस साइड, और 75 ग्राम्स मैं इधर डाल दूँगा अंदर। तभी उसी तरह टेस्ट कर लूँगा। अभी मेरे को अगर लिक्विड डालना है तो फ्रॉश का भी डाल सकता हूँ, इसका भी डाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रॉश वाला ही ट्राई करूँगा। तो लिक्विड डाल के मैं आपको बताता हूँ। अब ये मैंने एरियल का जो टॉप कैप था उसके अंदर 50 ml फ्रॉश का लिक्विड डाल दिया है और इसको मैं अब अपनी ट्रे में डाल देता हूँ। और ट्रे में डालने के बाद मैं साइकिल ऑन करता हूँ। 50 ml डाला है बस, क्योंकि कपड़े कम हैं इस वजह से 50 ml डाला है। और आगे देखें तो साइकिल स्टार्ट करने के लिए मैंने सिर्फ स्टार्ट किया और आप देख सकते हो 4 पावर कंजम्पशन है, क्योंकि 40 डिग्री पे कपड़े मतलब गर्म होंगे और चलेंगे। इसके बाद सिर्फ स्टार्ट करना है मेरे को। मैंने सिर्फ टच बटन पे स्टार्ट दबाया और मेरी मशीन स्टार्ट हो गई है। तो अभी हो रहे हैं 10:06, 10:06 हो रहे हैं। और इसने आप देख सकते हो वाटर लेना स्टार्ट कर दिया है और मशीन पानी ले रही है। 10:06 हो रहे हैं। मैं एकदम 1 घंटे के बाद चेक करूँगा 11:06 पर कि क्या ये वॉशिंग मशीन ज़्यादा डिले कर रही है या नहीं कर रही। मेरे को नहीं लगता कि करना चाहिए डिले, इसलिए क्योंकि मैंने लोड के हिसाब से कपड़े डाले। अलग अलग वेरिएंट्स पे अलग अलग लोड होते हैं। जैसे मिक्स लोड पे वो कहता है सिर्फ 2 kg कपड़े डालो, उससे ज़्यादा नहीं, 45 मिनट्स में कपड़े धुल के आ जाएंगे आपके। तो उस हिसाब से मैंने बिल्कुल फॉलो किया मशीन का। तो अब देखते हैं क्या ये टाइम इंक्रीज़ करता है, क्या ये 1 घंटे 11:06 तक ही पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, या फिर क्या साइकिल आपकी 11:06 के ऊपर आपकी साइकिल जाती है। तो ये टेस्ट करेंगे और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी समझना था कि वॉशिंग मशीन की आवाज़ कैसी आती है। तो मैं कुछ एडिटिंग नहीं करूँगा, मैं तभी आपको हल्का सा दिखा रहा हूँ और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद देखेंगे हम। अगर कपड़े रीलोड करने होते हैं आपको चलती हुई वॉशिंग मशीन में, तो अगर पानी पूरा ऊपर तक नहीं भरा है, तो आप रीलोड बटन दबाकर इधर रीलोड लिखा हुआ है, ये वाला रीलोड बटन दबाकर स्टॉप कर सकते हो मशीन और फिर से कपड़े डाल सकते हो इसके अंदर, अगर कोई कपड़े भूल गए हो या कुछ। तो चलिए अब इस मशीन को चलने देते हैं 1 घंटे, और 1 घंटे के बाद आएंगे और फिर चेक करेंगे कि इस वॉशिंग मशीन में क्या 11:06 तक ही पूरी साइकिल कंप्लीट होती है या फिर उसके ऊपर टाइम जाता है। क्योंकि मैंने ये सुना था कि ये ऑटो एडजस्ट कर लेती है, अगर आप ज़्यादा कपड़े डालते हो तो उस हिसाब से ये टाइम इंक्रीज़ कर देती है। तो लेट्स सी क्या चलता है। A few moments later. तो अब ये 1400 पे चल रही है, 1400 RPM पे अभी चल रही है और कपड़े धो रही है।
एज एन मेनली अभी स्पिनिंग कर रही है और स्पिनिंग करके ख़त्म कर रही है। अब 1 घंटा हो चुका है और अब देखें 1 घंटा हुआ नहीं, अभी एक्चुअली सिर्फ 1 मिनट रहता है। अभी 11:05 हो रहे हैं और अगर देखें तो 1-1.5 मिनट के अंदर ये सही कर देगी। तो मेरे को अभी अगर देखें तो कोई भी टाइम इशू नहीं लग रहा है, एकदम परफेक्ट है। और जितना 1 घंटा दिखाया 1 घंटे के अंदर ही करा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम लोग जो अपना साइकिल है उसको हम ज़्यादा कपड़े डाल देते हैं, इसकी वजह से ये साइकिल इंक्रीज़ कर देता है ऑटोमेटिकली। इसलिए मैंने प्रॉपर्ली चेक और एक्सपेरिमेंट इसलिए करा है जिससे कि मेरे को क्लियरली पता चल जाए कि भाई क्या वॉशिंग मशीन डिले कर रही है या नहीं कर रही है। तो बिल्कुल भी डिले नहीं मिला और 10:06 पे मैंने ये साइकिल स्टार्ट करी थी कपड़े धोने वाली और 11:06 पे ये एकदम क्लियर हो रही है। तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी इशू है और वॉशिंग मशीन एकदम परफेक्ट है। तो ये बॉश की वॉशिंग मशीन है जो मैंने ली थी और 3-4 महीने हो गए। इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको यही मशीन ख़रीदनी है तो आप क्लिक कर सकते हैं। सुपर्ब मशीन है, एकदम परफेक्ट रखती है मेरे को, कहीं पर कोई इशू नहीं है। आप देख रहे हैं 1400 RPM पे चल रही है ये अभी और कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। ऊपर सामान भी रखा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, एकदम स्टेबल मशीन है। मतलब एक्सेलेंट परचेज़ है ये, मेरे को नहीं लगता कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ इशू है इस मशीन में। और सुपर्ब है। अगर आप ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप वो ख़रीद सकते हैं। एंड यही बताना चाह रहा था मैं इसके बारे में। और ये साइकिल इसकी ख़त्म हो रही है, मतलब एग्जैक्टली टाइम पे है, स्पॉट ऑन 1 घंटा बोला था, 1 घंटा ही हो रहा है। अभी टाइम देखें, अभी 11:06 हो रहे हैं और परफेक्ट है हर तरह से, तो कोई इशू की बात नहीं है। ये फ्रॉश का एक जने ने शार्विन लोपेज़ नाम है शायद इनका, जिनने मेरे को बोला था ये फ्रॉश का टेस्ट करने को, कमेंट्स में कमेंट किया था, तभी उसके बाद मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और आज पता चलेगा कपड़े कैसे आए हैं और कितने अच्छे हैं और इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है। और आप देख सकते हो इधर 19, तो ये अभी एंड हुई है और एंड होने के बाद ये मैंने एक टॉवल निकाला है इसमें से और काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। एंड होने के बाद मैं यूजुअली इसको एंड पे डालकर रख देता हूँ। और यही मैं आज का एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो कि मैं क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कि टाइम साइकिल इंक्रीज़ तो नहीं हो रही। अगर 1 घंटा दिखा रही है तो 1 घंटे में ही हो रहा है, प्रोवाइडेड आप जितना लोड लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे कॉटन 5 kg पे, कॉटन पे अगर जाएंगे तो 5 kg का लोड लिखा आएगा, तो आप उतने ही कपड़े डालें, उससे ज़्यादा कपड़े ना डालें। जैसे 1 आवर लिखा है और 5 kg लिखा है, अगर आप मिक्स लोड पे डालेंगे तो मिक्स लोड में आपके आएंगे 4 kg का आप लोड डाल सकते हैं। तो 4 kg का अगर लोड डालेंगे तब ये 45 मिनट की करेगा। अगर आप 4 kg से ज़्यादा बढ़ा देंगे, 6-7 kg डाल देंगे, तो ये 45 मिनट से ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देगा। लेकिन वो टाइम आपको इधर नहीं दिखेगा कि कितना इंक्रीज़ कर रहा है। तो वॉशिंग मशीन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई इशू नहीं है किसी भी तरह से। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलरली डालते रहता हूँ वॉशिंग मशीन पे वीडियोज़। एंड दैट्स अबाउट इट। साइनिंग ऑफ, सिद्धांत गोयल। थैंक यू सो मच।